सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो यार कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। सो यार फाइनली आप लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। तो यार सच बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे और जेन्युइन क्वेश्चन आए हैं। तो यार इसी तरह के मैं क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछा करो। बट बहुत लोग क्या है कि इधर उधर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सो यार आज के इस वीडियो में टोटल मैं 8 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, जो कि सारे ही क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे उठाया हूँ। और ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है और आपको भी हेल्प कर सकता है। सो इस वीडियो को, इस Q&A सीरीज़ को प्लीज़ अंत तक देखिए। तो चलिए आज का बहुत ही कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है, सुमा आर ने ये लिख रहे हैं, सर माई गोल इज़ टू बिकम अ पायलट बट रिसेंटली आई हैव डायग्नोस्ड दैट आई हैव Crohn's disease. From then I am in confusion. Can you please say whether I am eligible or not? सर Crohn's disease ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं इसको गूगल करके आपको बताता हूँ। मैं डाल दिया Crohn's disease। यार सच में ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ 2 लाइन जो इसमें लिखा हुआ है। अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Crohn's disease can sometimes cause life threatening complications। तो यार अगर आप इस डिजीज़ के साथ पायलट करोगे तो आपका जो मेडिकल है उसमें आप छट जाओगे, मेडिकल में आप बाहर हो जाओगे। तो इतना पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक स्टेप बैक ले लो अगर आपको ये डिजीज़ है तो यार बोला जा रहा है कि एक रेयर डिजीज़ है, यानी कि फ्यूअर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया आते हैं। 1 मिलियन केसेस पर ईयर इस डिजीज़ के आते हैं इंडिया में। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड। ट्रीटमेंट से आप हेल्प हो सकता है लेकिन ये पूरे कंडीशन को आप क्योर नहीं कर सकते हो। रिक्वायर्स मेडिकल डायग्नोसिस, आपको मेडिकल लेना ही पड़ेगा। सो यार ड्यू टू Crohn's डिजीज़ आपको एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, एनीमिया, फैटिक जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं खैर जो मैं सब बता रहा हूँ, बट यार मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको ये बीमारी है, आपको ये डिजीज़ है, तो आप प्लीज़ पायलट के साथ मत जाइए, बिकॉज ये काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ है। आप पहले इसका ट्रीटमेंट करवाइए, बिकॉज यार हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है या तो यार आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। सर आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है हर्षित शर्मा ने। इनका 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला जो क्वेश्चन है वो है DGCA का पेपर देते टाइम यासा का भी पेपर दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज DGCA का जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है वो टोटली अलग होता है। यासा का जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का वो टोटली अलग होता है, जो डेट है वो अलग होता है। सो इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एयरलाइन एज अ टेक और एन एमी एंड इफ़ यू वांट टू बिकम पायलट कैन दैट एयरलाइन स्पॉन्सर आर पायलट ट्रेनिंग? तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हर एयरलाइंस में, बट यस अगर आप में स्किल्स है, अगर आप में टैलेंट है तो डेफिनेटली एयरलाइन जो है वो आपको हेल्प करेगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जहाँ पे एमी पायलट में जाते हैं, यानी कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग IJP से भी बहुत जो एमी है वो पायलट बने हैं। अगर आप बात पूछ रहे हो स्पॉन्सर का तो मुझे डाउट है। तो यार शेड्यूल कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज है वो भी कर सकती है, बट नॉन शेड्यूल कंपनीज आई डोंट थिंक सो कि वो स्पॉन्सर करेगी। तो अगर आप शेड्यूल एयरलाइंस में टेक्नीशियन हो या एमी हो और अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो थोड़ा बहुत चांस है स्पॉन्सर करने का, अगर आप में स्किल्स एंड टैलेंट है तो। बट अगर आप नॉन शेड्यूल में हो और अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में हो तो थोड़ा सा चांस कम है। तो यार मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप एमी ना करें, आप पायलट ही कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर आप एमी करके पायलट करना चाहते हैं तो आप पायलट ही करें, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। फिर आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। जो आज का थर्ड क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है, सरोज नग ने ये पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय पॉलिसी इन एयर इंडिया आफ्टर प्राइवेटाइजेशन? तो यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यार जैसा कि सोर्सेज से पता चला है कि एयर इंडिया अगर प्राइवेट होती है तो जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, यानी कि जो एक सर्टन एज के ऊपर हैं, उनको एयर इंडिया निकालेगी और नए फ्रेश यंग टैलेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो ये एक एम्प्लॉय पॉलिसी जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है, जो मुझे पता है अभी तक, बट आई एम नॉट टोटली श्योर अबाउट इट, बट यस पॉसिबिलिटीज़ देयर कि नए लोग को चांस मिले। सो आते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। जो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है, क्रेजी संदीप ने लिख रहे हैं, भैया मैंने अभी एडमिशन लिया है एमी में, बहुत ज़्यादा हार्ड है क्या? तो यार अगर आप एमी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एरोप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में, एयरक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट होगा, तभी आप एमी करने आ रहे हो। क्योंकि एमी में आपको सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर इसके बारे में पढ़ाया जाता है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, अगर आपको हवाई जहाज़ में इंटरेस्ट है तो आप B1.1 से पढ़ सकते हो, यानी कि हेवी में। अगर आपको एरोप्लेन में इंटरेस्ट है तो B1.3 से पढ़ सकते हो। अगर आपको एवियोनिक्स में इंटरेस्ट है तो B2 में पढ़ सकते हो।
तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो अगर वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ हार्ड है, अगर आप ना करो तो, अगर आप कर लो तो वो वही चीज़ ईजी लगता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ ईजी लगेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो डेफिनेटली हार्ड लगेगा। सो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे एरोप्लेन में इंटरेस्ट है कि नहीं। कुछ इंटरेस्ट होगा तो आप दिल लगा काम करोगे, अगर आप दिल लगा काम करोगे या पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको मन लगेगा, वो चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सो यार जोक्स अपार्ट, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको एज अ हार्ड बनाना चाहते हो या इजी बनाना चाहते हो। सो आप डिसाइड कर लो। सर आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कुणाल सिंह परिहार ने, ये लिख रहे हैं भाई बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, यानी कि बेस्ट एमी कॉलेज की लिस्ट। तो यार अगर आप मेरा एमी सीरीज़ नहीं देखे हो अभी तक तो मैंने टॉप 20 बेस्ट एमी कॉलेज DGCA-CR 147 अप्रूव्ड की एक वीडियो मैंने दे रखी है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर फटाफट से एमी सीरीज़ देख लो, नहीं तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर आई बटन में लिंक नहीं दे पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ से आपको टॉप जो कॉलेज की लिस्ट है, एमी कॉलेज की लिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन तो वैसे ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये इस चैनल से नहीं है, मेरे ब्लॉग चैनल से है। ब्लॉग चैनल में पूछा गया है, बट ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप प्लीज़ आप उस चैनल पे आप संडे को नहीं करोगे तो उसमें प्लीज़ मेरा रिप्लाई देना। बट उस चैनल पे भी मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक नहीं फॉलो किए हो तो फटाफट से जाकर ब्लॉग चैनल फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, बिकॉज वहाँ मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग कंटेंट आपको एंटरटेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जाके वहाँ पे आप देखो, उसी से ये कमेंट भी आया है तो आप देख सकते हो। सो ये कमेंट किए हैं अमन कुमार ने। तो ये पूछ रहे हैं, ये ILP का यूज़ सिर्फ एंट्री के लिए होता है क्या या फिर और कामों के लिए भैया? आज संडे Q&A में प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। सो यार देखो, ILP यानी कि इनर लाइन परमिट, ये एक रूल है अरुणाचल गवर्नमेंट का कि कोई भी बंदा अगर बाहर स्टेट से आता है तो उसको ILP रखना ही पड़ेगा। ये एंट्री के लिए भी ज़रूरी होता है, और अगर आप अरुणाचल में कहीं भी घूमना चाहते हो तो आपको ILP कैरी करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास वो प्रूफ है कि आप यहाँ पे कोई ऑथेंटिक जो वर्क है उसके लिए आए हो, और इसका यूज़ बस यही है। सो खैर, अगर आप इसमें डीप में जाना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ ब्लॉग चैनल पे, तो उसको आप देखना ना भूलें। सो यार यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं यार, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे। इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते रहो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं इंस्टाग्राम से पिक करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। ID यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू द बड़े, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।